सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा अंत तक वीडियो को वॉच करना, ठीक है ना। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है लगाने में आपको दिक्कत होती हो, आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती हो, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा और आप अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन एज के कराऊंगा, 1, 2 और 3। 3 प्रश्न मैं आपको उम्र के कराऊंगा, यानी एज के आयु संबंधी प्रश्न कराऊंगा, और ये प्रश्न आपके रेशियो से ही लगेंगे। ऐसे कह लें तो ये रेशियो का ही एक टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अभी तक अगर मैं कहूँ तो आप में 2 बार पूछा गया है। जब से डीएलएड चालू हुआ, बीटीसी जब से भी चल रहा है, तब से अभी तक मात्र 2 बार पूछा गया है। तो जब हम तैयारी ही कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हमें सीखना है। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ना है जो कि परीक्षा में पूछा गया है ना। उससे पहले आप लोग बताएंगे मस्त हो भाई एकदम, ठीक है ना, सब बढ़िया चल रहा है, हालचाल सबके सही है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है 3 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुनी थी, ठीक है सर। वर्तमान में पिता की उम्र बेटे की 5 गुनी है। दोनों की वर्तमान आयु आपको बताना है। देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, पहले वो समझिए बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट होकर, फिर आप देखना क्वेश्चन को कैसे हवा में उड़ाने लगोगे। जरा बात को समझना मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चनों में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या गौर करना है, उस बात को ज़रा समझना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि वर्तमान में क्या आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। वर्तमान में आप अगर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से अगर आप प्रेजेंट में जा सकते हो तो सारा खेल आप प्रेजेंट में ही खेलोगे। अगर आप प्रेजेंट में जा सकते हो, वर्तमान में जा सकते हो, अदरवाइज आपको जो भी अनुपात दिया रहेगा उस अनुपात से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर आप सबसे पहले प्रेजेंट में जा रहे हो तो प्रेजेंट में जाओगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर आप अनुपात, जरूरी नहीं कि कभी 2 अनुपात दे, है ना, पहले और बाद का अनुपात दे, ये जरूरी नहीं, कैसा भी अनुपात दे आपको अनुपात के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको और बेहतर तरीके से तब समझ आएगी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जरा पहला क्वेश्चन पढ़ो। 3 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 7 गुनी थी, ठीक है ना। अब देखो मेरे दोस्त, मैं लिख रहा हूँ जो चीज़ वो चीज़ समझना। सबसे पहले ये क्या है, 3 साल का मैं अनुपात निकालूं। जरा 3 साल का मैं अनुपात निकालता हूँ तो 3 साल का अनुपात क्या कह रहा है, एक आपके पिता हैं और एक कौन है, आपका बेटा, है ना। एक पिता हैं और एक है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 7 गुनी थी। भाई, पिता की उम्र जितनी भी रही होगी उसके 7 गुना उम्र किसकी रही होगी, पिता की रही होगी। तो ये बेटे की उम्र अगर मैं एक्स ना मानूं, एक मानूं, एक्स नहीं मानना है यहाँ पर, क्योंकि हम अनुपात निकालेंगे एक्स कट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर मैं कह दूं कि बेटा की उम्र एक्स है या 1 है, या ऐसे समझो कि यहाँ पर 1x है, तो इसका 7 गुना पिता कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बेसिकली मैंने x केवल समझाने के लिए लगाया है। अब आपको पता है रेशियो में x से x हम काट देंगे तो अनुपात हमारा निकल करके आएगा 7:1। और ये कितने साल का है, ये 3 साल का है। और 3 साल कब का है, 3 साल पहले का है। तो यहाँ पर आप पहले भी लिख सकते हो कि 3 साल पहले का ये अनुपात है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए हो। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में, देखो क्वेश्चन में वर्तमान दे दिया गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्तमान में। अब वर्तमान का अनुपात देखो, वर्तमान में कौन है, पिता है और भाई बेटा है।
वर्तमान में पिता और बेटा, वर्तमान में पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुना होगी, तो हमें x लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटा 1 होंगे तो पिता कितने हो जाएंगे 5, मतलब पिता की उम्र 5 ना कि पिता 5, है ना। ये तो वही बात हो गई फिर। तो अब आप चीज़ों को समझिए। अगर मैं कह दूं कि वर्तमान में, देखो भाई क्वेश्चन को हम वर्तमान से सॉल्व करेंगे, हमने अभी बताया था ना, हम क्वेश्चन में वर्तमान से सॉल्व करेंगे। वर्तमान में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़रा बातों को समझना। एक है आपके पिता और एक भाई आपके हैं लड़का, यानी कि बेटा। ये पिता हो गया और कौन हो गया मेरे दोस्त, बेटा हो गया, हमने लिख लिया। तो वर्तमान में पिता और बेटा का अनुपात कितना है, तो 5:1 है। अब क्वेश्चन में आपने यह भी ज्ञात किया है कि 3 साल पहले का अनुपात कितना है, 7:1। जरा आप मेरे दोस्त बात बताओ, 3 साल पहले का अनुपात आपको दिया गया है, 3 साल पहले का अनुपात दिया गया। तो अगर आप पहले जाओगे भाई, अगर आप यहाँ प्रेजेंट में मान लिया हम इतनी टाइम 23 ईयर के हैं, 23 साल के हम हैं। अगर मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर का मतलब क्या हो गया कि हम अब ऊपर जाएंगे तो अपने फ्यूचर में पहुंचेंगे, और नीचे जाएंगे तो हम अपने पास्ट में पहुंचेंगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम लिख कर ऊपर जाएंगे, लिख कर ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमेशा पास्ट रहता है। ऊपर का मतलब क्या होता है कि अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम घटाएंगे। अगर हम अपनी एज से कुछ भी घटा दें, 1 घटाएं 2 घटाएं, तो कहने का मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, अपने पास्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 3 साल पहले। अब 3 साल पहले तो 3 साल इसमें भी माइनस करेंगे, 3 साल इसमें भी माइनस करेंगे। लेकिन बात को ये आपकी समझना है कि यहाँ पर मेरे दोस्त 5 और 1 जो दिया गया ये प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का हमसे पूछे है। जिसका पूछे होगा उसमें आप x लगा लोगे, इस बात को आप समझ लेना। यहाँ पर आप x लगाओगे, यहाँ पर x लगाओगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि x का मान निकलेगा तभी हम उम्र बता सकते हैं। बात को समझ गए हो ना। तो ये हो गया 3 साल पहले का, भाई ये हो गया 5x - 3, 1x - 3। और 3 साल पहले अनुपात था कितना, 7:1। तो पिता के सामने 7, बेटे के सामने 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 1 पंजे हो जाएगा 5x माइनस के 1 तियाँ 3 बराबर के 7 एकम 7x होएगा, माइनस के 7 तियाँ कितना हो गया भैया 21 हो गया। 7x इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 7x बराबर, उधर माइनस के 21 आपका बचा, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3। यानी वी कैन से दैट कि यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस के 2x, और ये किसके बराबर होगा 18, 3 21 माइनस के 18 की। तो क्या मैं x बराबर 9 कह सकता हूँ, x बराबर 9 आ गया। और x बराबर 9 आया, वो क्या आया, x क्या था भाई, ये वर्तमान, भाई वर्तमान ही तो बताना, वर्तमान 1x। तो बेटा हमारा कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का। भाई जो बेटा है वो 9 वर्ष का। और अगर मैं पिता की बात कर लूँ तो 5x, 9 की वैल्यू रख, x की वैल्यू 9, 9 5 कितना हो गया 45। 45 वर्ष पिता की उम्र आ गई और 9 वर्ष बेटे की उम्र आ गई। क्या आप हमारी बात को समझे हो, क्या आप हमारी बात को समझे हो। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बिल्कुल स्लो भाषा में, बिल्कुल धीरे धीरे, कि आप चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा 45 वर्ष और 9 वर्ष। इसको आप सॉल्व कर चुके हो। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, जब का दिया गया है तभी का आप लिखना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में। समझ गए हो कि नहीं भाई, ठीक है ना। चलो अब आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो x मानकर लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी इसी चीज़ को जब आप टेट सुपर टेट में पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से आप इसको एक लाइन में विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में हमारे ऑप्शन बहुत काम करते हैं। हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं।
जिसकी एज हमें बताना उसकी मान लेते हैं, सारी संक्रियाएं संपन्न कर लेते हैं, अगर सेटिस्फाई हो रहा तो आंसर वही होता। चलो खैर वो बात की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यह प्रश्न में कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना है। शुरुआत में ही वर्तमान दे दिया गया, तो अगर मैं कह दूं कि वर्तमान का अनुपात अगर मैं निकालूंगा, वर्तमान में क्या हो जाएगा, पिता हैं और कौन है, पुत्र हैं। पिता हैं और पुत्र हैं, कह रहा पिता पुत्र की उम्र का 5 गुना है। अगर पुत्र 1 हैं तो पिता कितने गुना होंगे, 5 गुना। हम यहाँ पर x लगा लेंगे क्योंकि वर्तमान है हमारा, और हमसे पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु ही पूछा है, तो इसीलिए वर्तमान में मैंने x लगा लिया। अब क्वेश्चन कह रहा 3 साल बाद की उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना होगा। 3 साल बाद, अब जरा मेरे दोस्त आप 3 साल बाद का अनुपात निकालो। 3 साल बाद का अगर आप अनुपात निकालोगे, किस में, किस मतलब क्या भाई, पिता और पुत्र में निकालेंगे, है ना। पिता और पुत्र में अगर मैं निकालूंगा तो देखो जरा, कह रहा 3 साल बाद पिता अपने बेटे का 4 गुना होगा। भाई पिता अपने बेटे का कितने गुना होगा, 4 गुना। 4:1। तो हमने x इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें जो बेसिकली पूछा था वो प्रेजेंट एज पूछा था, वो वर्तमान आयु पूछा था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वर्तमान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया वर्तमान से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वर्तमान में भाई पिता और पुत्र ही थे हमारे, तो हमने लिखा पिता और पुत्र का अनुपात वर्तमान में कितना, 5x और 1x। ये हो गया 5x और ये हो गया 1x हो गया, ठीक है ना। अब देखो 3 साल बाद का अनुपात हमें पता है। अब भाई हम 3 साल बाद जाएंगे। 3 साल बाद का मतलब क्या हुआ कि 3 साल बड़े होंगे। अब हम अभी तक 23, पहले क्वेश्चन में हम 23 साल के थे, दूसरे क्वेश्चन में हम पहुंचे तो 3 साल लग गए, यानी हम अब कितने के हो जाएंगे, 23 + 3 यानी 26 साल के। यानी बेसिकली जब बाद का मतलब कहेगा तो उसका मतलब प्लस होता है, तो हम कहेंगे कि प्लस के 3 और प्लस के 3 बात समझ गए हो। अब ये आ गया आपके 3 साल बाद की उम्र प्रेजेंट से, और 3 साल बाद की उम्र का अनुपात कितना है, 4:1। अब सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 3 बराबर के 4x, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, 4 दूना 12। ये इधर ले आएंगे तो x बराबर प्लस से माइनस में 12 माइनस में 3, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। अगर x की वैल्यू 9 है तो प्रेजेंट एज पूछा है, वर्तमान का अनुपात ये है, यानी 5x पिता की थी तो 9 × 5 = 45 वर्ष पिता आ जाएंगे, और 1x पुत्र की थी तो 9 वर्ष आपके पुत्र हो जाएंगे। बात को समझे कि नहीं समझे, बात को समझे। दोनों में आंसर कितना आया, पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन में आंसर आ गया 45 साल और 9 साल। और इससे पहले क्वेश्चन में हमने घटाया था, 3 साल पहले किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 साल बाद हमने निकाला है, तो इस बात को याद रखना। और एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो भी याद रखना है, क्या कि जो अगर मैं मान लूँ, मैंने माना कि आप हैं और आपका कोई भाई है ना, कोई भाई आपका होगा भाई, या कोई बहन है। अगर आप दोनों की एज में 10 साल का अंतर है, भाई आपकी और आपका भाई बहन या कोई भी है, मित्र मित्री कोई भी है, अगर उसके और आपके बीच में, उम्र के बीच में जितना अंतर है उतना अंतर हमेशा बना रहेगा, चाहे आप 1000 साल के हो जाओ, 2000 साल के हो जाओ, जितने भी साल के हो जाओ, वो अंतर उतना रहेगा। जो आपसे जितना छोटा वो उतना छोटा हमेशा रहेगा, जो आपसे जितना बड़ा वो उतना बड़ा हमेशा रहेगा। इस भी बात को याद रखना, क्योंकि मैं अब ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक मॉडल पेपर में कराऊंगा, याद रखना। मैं ऐसा एक क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में कराऊंगा, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कह नहीं सकते कि सर हमको समझ में नहीं आया। क्लियर हो गई बात ना।
डन है? एक बार बोलो कमेंट करके भाई, सभी लोग बोलो कमेंट करके, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 जरा देखो क्या है और इसको समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले पिता अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था, ठीक है। 3 साल बाद पिता पुत्र का 4 गुना होगा, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, पुत्र की वर्तमान आयु। तो अभी तक क्वेश्चन में पहले तो पहले था, बाद तो बाद था, लेकिन अब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अगर जिसने मन से नहीं पढ़ा ना, वो पक्का गलत करेगा, 100% गलत करेगा, क्योंकि एक शब्द यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो आपको क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप पढ़ो क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ो, पढ़ लिया ना। चलो अब हम आपको क्वेश्चन को बताते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि क्या जरा क्वेश्चन हमको बताओ, ठीक है ना। हम सारा खेल वर्तमान में खेलने वाले। 3 साल पहले पिता अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। हम इस शब्द को कह रहे हैं, इस शब्द को, यहाँ पर बड़ा था लिखा, क्या है, बड़ा था। अब जरा बात समझो, 3 साल पहले, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 साल पहले का अनुपात। भाई 3 साल पहले का मैं क्या लिख देता हूँ, 3 साल पहले का अनुपात अगर मैं लिखूं तो पिता थे और कौन था, पुत्र था। पिता थे और पुत्र था। तो अब देखो, अगर पुत्र को आप 1 मानोगे, पुत्र को 1 मानोगे, तो 7 गुना मतलब 7। अगर जिन्होंने पिता को 7 मान लिया ना, वो गलत, क्योंकि कह रहा है 7 गुना बड़ा है। अब भाई 1 का 7 गुना 7 होगा और 7 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 प्लस में 1। भाई इससे 7 गुना बड़ा है, यानी सीधे हम कह सकते हैं कि 8:1 आएगा 3 साल पहले का। 3 साल पहले का कितना आएगा, कितना आएगा मेरे दोस्त, 8:1 आ जाएगा। बात को समझ के, ठीक है सर। अब कह रहा है कि 3 साल बाद पिता पुत्र का 4 गुना होगा। 3 साल बाद, कितने साल बाद कह रहा है, तो 3 साल बाद। अब 3 साल बाद का अनुपात निकालेंगे तो 3 साल बाद कौन, पिता ही है और कौन है, पुत्र ही है। पिता और पुत्र 3 साल बाद कैसे होगा, उनका रिलेशन क्या होगा, है ना। तो उनका रिलेशन होगा 4 गुना होगा। अब यहाँ देखो, बड़ा की बात नहीं किया, केवल कहा 4 गुना होगा। तो पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितना होगा, 4 होगा। अब मेरी बात को समझना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें पहले का भी दिया रहेगा, बाद का भी दिया रहेगा, तो इस क्वेश्चन का मेथड क्या होगा वो आपको समझना। XYZ अल्फा बीटा गामा, है ना, या फिर आप अपने किसी चाहने वाले का नाम लिखकर यहाँ पर नहीं सॉल्व करोगे, आप सीधे सॉल्व क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आप देखो, तरीका समझना, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने जा रहा हूँ और यही तरीका आपको लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में। भाई पिता और पुत्र, पिता हैं और पुत्र हैं। भाई सबसे पहले 8, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, डजंट मैटर, कोई पहले लिख लो, बस बाद में याद रखना है कि कौन है। अगर मैं लिखता हूँ कि 8:1 मैंने लिख लिया, ठीक है ना, फिर मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ जगह, फिर मैंने इस अनुपात को भी लिख लिया, 4:1 को लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये था आपका 3 साल पहले का, भाई ये था 3 साल पहले का, और ये है 3 साल बाद का, ये है 3 साल पहले का और ये है 3 साल बाद का। टोटल यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 लिख दो और यहाँ पर 6 लिख दो। अब आपको क्या करना है जरा वो समझो, इनका और इनका गुणा कराओ, 8×1 = 8, 4×1 = 4। भाई 8×1 = 8, 4×1 = 4, और इनका अंतर ले लो, अंतर का मतलब इनको घटा दो। अगर 8 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लिखोगे सर 4 बच जाएगा।
बात को समझे। पहले इसका दोनों अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, दोनों अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, बड़े से छोटा घटा दो, हमेशा अंतर लेना है, ठीक है ना। जब भी कभी सेम चिन्ह रहेंगे तो अंतर लेना है। तो मैंने घटाया 4। अब इन्हीं नीचे वाले अनुपात को आप इस अंतर से गुणा करा दो, इस संख्या से गुणा करा दो। 6 एक कम 6 और 6 चौके 24, कितना आ गया भाई? 6 एक कम 6 और 6 चौके 24। नहीं समझे मेरे दोस्त, फिर से समझो। ये आ गया 6 एक कम 6 और ये आ गया 6 चौके 24। अब अगर 24 और 6 का अंतर लोगे तो इसका अंतर कितना आएगा? 18 आएगा। यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 18 हो गई। अब अगर 4 की वैल्यू 18 है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भाई निकालो, कुछ नहीं। आप पहले किसकी उम्र पूछा था? पुत्र की उम्र पूछा था, पुत्र की उम्र। और पुत्र की उम्र है कितनी आपकी? पुत्र की उम्र दोनों स्थानों पर 1 है, पुत्र की उम्र दोनों जगहों पर 1 है। बात को समझने की कोशिश करना भाई, है ना। मैं लिख रहा हूँ भाई, मैंने लिखा पुत्र की उम्र, और पुत्र की उम्र कितनी है? 1 है। अब 1 में गुणा कराओगे किसका? 18/4 का। तो 1 में गुणा कराओ 18/4, यानी ये आ जाएगा 18/4, 18/4 आ जाएगा। और ये 18/4 है कब की? 3 साल पहले की, 3 साल पहले की है 18/4। अब आपको प्रेजेंट बताना, वर्तमान बताना, तो 3 साल आप इसमें ऐड कर दोगे। तो 4 तियाँ 12 और 18 कितना हो गया? 4 तियाँ 12, 12 और 18 कितना हो गया भाई? 12 18 हो गया 30। 30 बट्टे में आ गया 4, 30 बट्टे में आ गया 4। जब इसको काटो पीटोगे तो जब काटोगे तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 7.5 वर्ष आपका सही जवाब होगा। 7.5 वर्ष क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? 4 सत्ते 28.2, 4 पंचे 20, 7.5 वर्ष आ गया, ठीक है ना। 6 एक कम 6, 6 चौके 24, 24 से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 18, 18, 4 की वैल्यू 18, तो 2 की वैल्यू 9, 9/2, 2, और ऐसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए। 4 तियाँ 12, 18 12 20, 18 12 30/4 सही आंसर है ना। नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। अब हम अगले क्वेश्चनों पर पहुँचेंगे और उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की बात उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आई होगी। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गई बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार आप कमेंट करके बताना कि बात समझ गए हो। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। देखिए, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन आपकी समझ में ना आया हो, लेकिन आपकी समझ में आएगा क्वेश्चन जब मैं अब आपको मॉडल पेपर में रेगुलर एक क्वेश्चन ऐसा रखूँगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, जब कोई चीज़ आप पहली बार कोई कंसेप्ट अगर सीखो तो उसको सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, बट कोई नहीं, हमारे पास टाइम है, हम सीख लेंगे, है ना। और ये सारे कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पढ़ना है, याद रखना। तो अगर लिखना चाहते हो तो अच्छे से लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो ये कहा गया है कि a + b बराबर के 8 और क्या है भैया, ab बराबर के 12। ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की भाषा की बात करें तो ऐसे लिखा हैगा, 2 पूर्णांक ऐसे ज्ञात करो, 2 पूर्णांक ऐसे ज्ञात करो, ऐसे ज्ञात करो कि 2 पूर्णांक ऐसे ज्ञात करना है कि a + b बराबर 8 हो, ab बराबर 12 हो, a + b बराबर 8 हो, ab बराबर 12 हो। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे आप एक बार कोशिश कर लो, तब तक मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना। फटाफट तरीके से एक बार इस क्वेश्चन को समझो कैसे लगाओगे आप सभी, जल्दी से भाई। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आंसर आप लोग दे दोगे, लेकिन लगाना कैसा है वो सीखना है। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 में सीख जाओगे। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा तो एक चीज़ दिमाग में याद रखना कि वो आपको ऐसे x² प्लस में a + bx
ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। ये चीज़ दिमाग में याद रखना, छोटी सी चीज़ है और इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी जाके पूरे नंबर मिलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी एक्स प्लस के ए बी। अब अगर इस चीज़ में आप इसमें आप मान रखो, इसमें मान रखो, देखो मान रखोगे कैसे, इसमें अगर आप मान रखो तो आपको एक्स स्क्वायर तो कुछ दिया नहीं गया, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर आप एक्स स्क्वायर ही रखोगे। ए प्लस बी बराबर कितना है 8 दिया गया, तो पहले तो प्लस लगाओ और ये 8 रखोगे तो 8x से गुणा कराकर 8x हो जाएगा। हो गया सर। अब प्लस के आप ए बी रखोगे, ए बी कितना 12, तो हम यहाँ पर रख देंगे 12। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसकी तुलना करेंगे। भाई इसकी हम तुलना किससे करते हैं, ये हमारा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है, इसकी तुलना हमेशा करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहाँ पर ए बी और क्या होता है सी, ये आपके होते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होती, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अब हम करते क्या हैं, ए और सी का गुणा कराते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 12 एकम 12, 12 के दो ऐसे फैक्टर करो कि 8 आना चाहिए, तो वो क्या होता है भाई 12 के ऐसे दो फैक्टर 6 दूनी 12, 6 + 2 हम कह सकते हैं, तो ये हम कहेंगे 6x प्लस में 2x और प्लस में 12। अब देखो 4 पद हैं, 2 के पेयर बना के कॉमन ले लो। अब अगर आप कॉमन लोगे तो इधर कॉमन x मिल रहा, यहाँ बचेगा x प्लस में 6, इधर कॉमन 2 ले लो तो इधर बचेगा x प्लस में 6, x प्लस में 6, x प्लस में 6 दोनों में कॉमन, तो x प्लस के 6 एक ब्रैकेट में, x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में, ये आपका उत्तर क्या आएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पर a कितना है, b कितना है। भाई यहाँ पर आप देखो तो a बराबर आपका आया है 6 और b बराबर आपका कितना आया है 2। आपको उधर ट्रांसफ़र नहीं करना, ऐसे a बराबर 6 b बराबर 2। अगर माइनस में होता तो माइनस में लिखते, चूँकि प्लस में है तो प्लस में। अब 6 और 2 का गुणा कराओगे तो 12 आएगा, 6 और 2 का ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो a और b यही दो आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं, और यही हमारा आंसर है। बात को समझे, बोलो जरा। इस चीज़ को याद रखना है, बस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोट करो, आगे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप बताओ। जल्दी से नोट कर लो इसको। समझ गए हो ना, चलो अब समझे हो तो फटाफट तरीके से बताना है आपको अगला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको तुरंत भैया बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा उस बात को समझना। यहाँ पर है a प्लस बी 13, a प्लस बी है आपका 13 और आपका ए बी है 12। कैसे लगाओगे बोलो। कहोगे सर हमने फार्मूला याद कर रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस में होता है ए बी, यही ना मान रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के स्थान पर रखेंगे तो 13x, ए बी के स्थान पर रखेंगे 12, 12 के कौन से फैक्टर करें, तो 12 एकम 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 12x प्लस में x प्लस में 12, है ना। 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, सॉरी ये 2 का ऐसे बनेगा, तो इधर कॉमन x मिल रहा तो ये हो जाएगा x प्लस में 12, इधर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा मतलब 1, तो x प्लस में 12, ये x प्लस के 12 दोनों में कॉमन एक बार और x प्लस में 1, तो जहाँ पर हम क्या कहेंगे a और b कौन सी संख्या है भाई, जहाँ पर a बराबर 12 और b बराबर 1 आपका उत्तर है। चूँकि दोनों पॉजिटिव थे इसीलिए दोनों को मैंने पॉजिटिव में लिखा, निगेटिव होता तो निगेटिव लिख देते। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया बोलो जरा।
समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन पे बताओ जरा। अगला लास्ट क्वेश्चन ऐसा होगा हमारा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और उसको आपको बताना। देखो जरा, ये क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी बराबर 1 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके समझ में हो सकता ना आए, और ए बी बराबर कितना है, -20 है। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ बता दूं, अभी देखो मैम की क्लास रेगुलर चलती है मेरे दोस्त आपके ही इसी चैनल पे, तो आप लोग मैम की क्लास को भी अटेंड किया करो, है ना। जिनका भी बैक लगा है तो आप अटेंड कर सकते हो। साइंस भी पढ़ाएंगी मैम, समावेशी शिक्षा भी पढ़ाएंगी मैम, तो उनकी क्लास जाके आप अटेंड करिए। अच्छा पढ़ाती मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती एकदम, मतलब कि जबरा फ़ैन हो जाओगे आप लोग मैम के, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, जिनका जिस चीज़ में बैक लगा है आप पढ़िए आराम से, आप लोगों का बैक अच्छे नंबरों से निकलेगा। देखो कुछ करना नहीं, कुछ भी दिए प्लस माइनस कुछ दिए, हमसे क्या मतलब, हमें तो ये याद रखना है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। मान रखो तो एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, ए प्लस बी के स्थान पर 1x मतलब 1, ए बी के स्थान पर माइनस, तो इस बार यहाँ माइनस के 20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -20 के ऐसे दो फैक्टर करो कि आपका +1 आना चाहिए, 4 पंजे 20, बस इतना था आपका करना। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस के 4x माइनस के 20, 5x से 4x से घटाएंगे, x ही बच जाएगा, है ना। अब कॉमन इधर क्या मिल रहा है मेरे दोस्त, इधर कॉमन x मिल रहा, तो x प्लस में 5, इधर कॉमन माइनस के 4 ले लिया, माइनस में कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस लगता है, x प्लस में 4 पंजे 20, x प्लस में 5 आ गया, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 4, तो यहाँ a बराबर कितना आएगा 5, और b बराबर इस बार माइनस के 4 आएगा। आंसर ये जिनका आ रहा था वो सही है। चाहे तो आप a बराबर -4 कह लीजिए, b बराबर 5 कह लीजिए, चाहे तो a बराबर 5 और b बराबर -4। क्लियर हो गया ना, डन हो गया मेरे दोस्त। चलो आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पर अपने। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए क्या है, उसको समझिए और फटाफट लगाने की कोशिश करना आपको। क्वेश्चन ये है आपका, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 3ab माइनस के 18 के गुणनखंड करो। इसके आपको ना गुणनखंड करने हैं भैया, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, है ना। क्या करने हैं मेरे दोस्त, गुणनखंड करने हैं इसके, फटाफट गुणनखंड करो, ठीक है ना। जल्दी से आपको इसके गुणनखंड करके बताना है। क्लियर, देखो चलो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, कुछ नहीं भैया, इसकी तुलना आप कर लीजिए बस। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से, तो यहाँ पर a के स्थान पर कुछ नहीं भाई, ये हमारा पूरा x वाला पद है ना, और यहाँ पर a के स्थान पर कुछ नहीं, तो 18 के फैक्टर कर लीजिए कि 3 आना चाहिए, तो हम इसको कहेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर। 18 के कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं, 6 3 18, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, माइनस के 6ab और प्लस में 3ab, है ना, माइनस में 18, दो दो के पेयर बना के कॉमन लो। इधर कॉमन क्या मिल रहा, ए बी मिलेगा, ए बी कॉमन मिल गया, तो बचेगा क्या, ए बी माइनस के 6, इधर कॉमन माइनस के 3 मिल रहा, तो ये मिलेगा ए बी 3 छंग 18, प्लस में, सॉरी प्लस में 3 है ना, प्लस में 3 मेरे दोस्त, प्लस में, तो 3 छंग 18 माइनस में 6, तो ए बी माइनस के 6 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए बी प्लस के 3 एक ब्रैकेट में, 6 3 18। ठीक है भाई, ये आपका उत्तर होगा, ये क्या होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए हो ना। चलो फिर लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। आज के लास्ट प्रश्न पे
आज का लास्ट प्रश्न देखो क्या है और उसको समझो जरा। लास्ट क्वेश्चन ये है 9x³ माइनस के 45x स्क्वायर प्लस के 71x माइनस के 40 और भाग करना है आपको 3x माइनस के 8 से। इससे भाग करना है, जरा करके बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। ठीक है ना, करके बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। जल्दी से करके बताओ क्या हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं भैया इसको। तो ये 3x माइनस के 8 इसको भाग करना है 9x³ माइनस के 45x स्क्वायर प्लस के 71x माइनस के 40 से। पहला हर कंडीशन में कटना चाहिए, तो 3 तिया 9x है मतलब x स्क्वायर आएगा। 3 तिया 9x x स्क्वायर मिलकर x³ हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 तिया 24x स्क्वायर है ना, माइनस माइनस था तो प्लस, ये ख़त्म। 45 24 कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 1, 21 माइनस का 21x स्क्वायर प्लस के 71x माइनस के क्या बच जाएगा आपका 40 बच जाएगा। ठीक है ना। आप देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में लाना, हमारे पास प्लस में है तो माइनस का 7x आ जाएगा, माइनस का 7x, 7 तिया कितना हो जाएगा 21 और x x x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 7 56x, 56x हो गया। ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये ख़त्म। 71 से 56 जाएगा, 11 से 6 5 11, यहाँ बचा 6 5 15 है ना, 50 10 60 6 5 11, ठीक है। ये 15x बच गया माइनस के 40। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो प्लस में 5 और ये हो जाएगा 5 तिया 15x माइनस के 5 8 40 और ये माइनस से प्लस, ख़त्म। ये शेषफल 0 बच्चा, आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, लाइक करना बाद में, पहले शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है भाई, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, पढ़ते रहिए। और जाते जाते एक बात मैं आपसे बता दूं, जो भी साथी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर पेपर कब होगा, देखिए पेपर चाहे जब हो, क्या वो हमारे बस में है, क्या वो आपके बस में है, बोलो ज़रा। वो किसी के बस में नहीं है, वो आयोग के बस में है। वो जब चाहेगा तब पेपर लेगा। बस आप थकिए मत, आप हारिए मत, आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। रेगुलर अब निरंतर 40-45 मिनट की क्लास आपको अटेंड करनी है, और 40-45 मिनट की क्लास अगर रेगुलर अटेंड करते रहो तो ये मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपके पेपर का 25 नंबर का पेपर आता है, 25 नंबर में आपके 24 नंबर नहीं होने दूंगा, इस बात को याद रखना। 25 में 25 नंबर आएंगे मेरे दोस्त, लेकिन बस ये है कि जितनी मेहनत मैं करूं उतनी ही आप करिए। ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, मिलेंगे कल। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।